1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी। अरे तलवे तुम चाटते हो, तुम्हारा बाप चाटता है, तेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला कहा था 1998 में, और आज चाय वाला मानने के लिए तैयार नहीं। अब आपने बारबाला के प्रमाण होते हैं, चाय वाला के प्रमाण नहीं होते। बदतमीजी आप ही ने श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला लिखा और किसी ने नहीं कहा। मां बहन के ख्याल रखा तुमने। उनके आश्रम के जो बाबा उसको मर्डर कर दिया तुमने, तुम्हारे ऊपर तो मर्डर का केस लगना चाहिए। दे तो देश खड़ा हो गया। हाँ बताइए। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में 2004 से 2014 के बीच में 1248 लोगों का सिंदूर उजड़ा, 1248 महिलाओं का। तब क्या सेना नहीं थी? तब सेना क्या पीओके लेने की स्थिति में नहीं थी? 26/11 के बाद तारीफ कर दी ना आपकी, प्रेम जी तारीफ कर दी ना कि आपने डिसीजन लिया, आपने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की, लेकिन हमें सीज फायर के लिए हम राजी क्यों हुए, किन शर्तों पर ये बताइए। सुरेंद्र जी प्लीज, अभी मेरा सवाल उनसे, उनका जवाब देने में दूसरे मेहमान के पास भी जाना है। हिस्ट्री पर नहीं जाना, आप असली शुक्ला हो तो सही जवाब दो। हिस्ट्री पर नहीं जाना प्रेम जी। हम तो तारीफ कर रहे हैं ना, सेना ने बड़ा शानदार काम किया, लेकिन हम किन शर्तों पर तैयार हैं? असली राजपूत बताया, दुम दबा के जो बैठ गए, जो पाकिस्तान के सामने जो है तलवे चाटने लगे, असली राजपूत है। दुम दबा के जो आप बैठे हो, कायर आप हो, कमजोर आप हो, निकम्मे आप हो। ये क्या तरीका है? देखिए ये डिबेट का तरीका नहीं है। देखिए एक करके प्लीज दोनों का। अगर हमें जवाब मिल गया होता, वो 5 आतंकी मारे गए होते तो हम मान लेते। और आज तो बड़ी मजेदार बात कही आदरणीय प्रेम शुक्ला जी ने। अब आज तक इनके डोनाल्ड ट्रंप भारतीय जनता पार्टी के बाप थे, अब पुराने बाप बराक ओबामा हो गए। हिंदुस्तान की बात ये लोग कभी नहीं मानते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कभी बराक ओबामा की बात माने, अरे आपके बाप जिंदा थे, इत्यादि शब्दों का सुरेंद्र जी, आप भी बहुत सीनियर है, आप बहुत सीनियर, प्लीज इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें कि कौन किसका बाप, ये शोभा नहीं देता। आप लोग बहुत सीनियर लोग हैं। चीन को अपना बाप बनता है। प्रेम जी और सुरेंद्र जी कैसी बात, सही शब्दों का चयन करें प्लीज। निकम्मा अरे भाई, बाप कहता है, इसके बाप को इसको पता नहीं होगा। इसको अपने बाप को लेकर इसको अपने बाप को लेकर इसके अपने मां के चरित्र पर आशंका है। हम इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करते हैं। इसको आशंका है, अपनी माँ जो है, इसकी माँ का चरित्र, इसको उस पर विश्वास नहीं है। चुप कर बे कुत्ते। मैं इसकी निंदा करता हूं, प्लीज दोनों का फेडर डाउन किया जाए प्लीज। पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं राहुल गांधी, जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहकर पाकिस्तान के तलवे चाटते हैं, और उसका यूनाइटेड नेशंस में दुरुपयोग किया जाता है। और 8000 एकड़ भूमि जो है 1965 का युद्ध जीतने के बाद 1968 में कच्छ को देने वाली इंदिरा गांधी। अरे तलवे तुम चाटते हो, तुम्हारा बाप चाटता है, तेरी मां रंडी है, तुम्हारा खानदान। नहीं, मैं बहुत ही घटिया तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। प्लीज इनका फेडर डाउन किया जाए। मैं खुद माफी चाहूंगा कि मेरी डिबेट में इस तरह के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मैं माफी चाहूंगा। ये बिल्कुल सही भाषा नहीं है। प्रेम शुक्ला जी और सुरेंद्र जी, क्या प्रेम भाई कह रहे थे, बीजेपी से बड़ी दोगली और हिपोक्रेटिकल पार्टी आपको इस मुल्क में नहीं मिलेगी। मुल्क छोड़िए, दुनिया में नहीं मिलेगी, पूरे यूनिवर्स में नहीं मिलेगा। मैं शब्दों का प्रयोग है, मैं इनको दोगला कहूंगा, खराब लगेगा। आपको नहीं कह रहा हूं, बीजेपी का दोगलापन जी मेरी आपत्ति है। आप भाजपा को दोगला कहूं, मैं कांग्रेस को जो है दोगली कहूं, उसको गालियां दूं, अच्छा लगेगा क्या? क्या बात है रूबिका जी, ये अभद्रता कर रहे हैं। मैं इनके लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा? यार मत करो, मैं आपको अभी जो है गालियां बकने लगूं, अभी उठ के भाग जाएंगे आप। गालियां मुझे भी बकना आता है, और मैं आपको अच्छी गालियां दे सकता हूं। गाली का नहीं, मैंने हिपोक्रिटिकल का। आप दोगला कह रहे हैं, मैं आपको दोगला कहूं, आपको हरामी कहूं, अच्छा लगेगा क्या? अरे नहीं प्रेम शुक्ला जी, प्लीज डू नॉट, नो प्लीज इस तरीके के शब्दों का उपयोग प्लीज आप मेरे डिबेट शो में नहीं। ना प्लीज प्रेम शुक्ला जी नहीं, प्रेम शुक्ला जी नहीं, प्रेम शुक्ला जी प्लीज फॉर गॉड से नहीं। लेकिन इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मतलब इतने सालों में एक चीज तो मैंने कमाई है, प्रेम जी मैं आपकी आवाज डाउन कर रही हूँ, एक चीज तो कमाई है, वो ये कि कोई भी अपने शब्दों की मर्यादा को नहीं लांघेगा मेरे शो में। शर्म करो भगवान से। इस तरीके के शब्दों के प्रयोग पर बिल्कुल रोक है। प्रेम जी मुझे शब्द सिखा रही है। तहसीन पूनावाला ने, अगर सर सुनिए,
आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया और जो शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब मैं तहसीन को, प्रेम जी मैंने आवाज बंद की है, गुस्सा शांत कीजिए। नहीं प्रेम जी रुक जाइए एक सेकेंड। तहसीन पुनावाला हिपोक्रिटिकल पार्टी है, टू फेस्ड पार्टी है। मैं अब भी बता रहा हूँ। प्रेम जी कुछ कह रहे हैं। प्रेम भाई, प्रेम भाई ने ये कहा तरीका नहीं है। मैं आपका शो छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं नहीं अगर प्रेम आप जी इस एक तरह का सेकंड, भेदभाव करती हैं। मैं कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ तरीका है। प्रेम जी। उन्होंने मैं- गाली दी, मैंने पहले कहा आप शब्द बक रहे हैं। कैसे गाली दी? मैं हिपोक्रिटिकल कह रहा हूँ। अरे सर बीजेपी आपने रोका नहीं सर उनको। सुनिए मैं सुनिए इनको जो सुनिए। है जिस तरह से उन्होंने कमीना, कहा दोगला, अरे इस तरह सर के शब्दों के प्रयोग सर के लिए हम हैं। दोगला और जो आपको शब्द नहीं- आपने कहा मुझे उसमें रोका, जमीन आपको आसमान का रोका अंतर नहीं। है ना। और उन्होंने कहा मैं शब्द कैसे- वापस कैसे लेता हूँ। आसमान का फर्क है? उन्होंने दोगला कहा का मैं मतलब शब्द होता है। वापस लेता दोगला हूँ। और हरामी एक तरह का शब्द प्रेम है। शुक्ला जी उन्होंने कहा मैं दोगला और शब्द, हरामी एक प्लीज तरह का फॉर गॉड शब्द है। सेक इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं, मत कैसे- कीजिए। नहीं। वो कह रहे हैं मैं शब्दों को वापस नहीं, लेता दोगला और हूँ। हरामी क्या हम एक इसे तरह का यहाँ पे शब्द रोक दें? पागल हो गया। अब इसे यहाँ पर रोक दे। वो कह रहे हैं मैं शब्दों को नहीं, वापस आप लेता इस हूँ। तरह के- मैं शब्दों को वापस लेता हूँ वो कह रहे हैं क्षमा ना। मांगनी चाहिए। हाँ अब वो कह रहे हैं कि वापस ले। मुझे मुख्य तौर पर यह कहना है जनता फैसला करेगी और जनता के प्रेम शुक्ला फैसले कुछ से कहना पहले ये कहना कि मैं फिर आ रहा हूं, एक बार मैं फिर आ रहा हूं एजेंडा फहराने या फिर से प्रधानमंत्री बनना, ये सरासर अहंकार है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी दिखता है, क्योंकि यहाँ महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और भरोसा भी तो हो सकता है जिसको आप पूरी अहंकार तरह मान से रहे हैं। फेल हो गए हैं और कहते हैं दोबारा आ रहा हूं। कैसे आ जाएंगे दोबारा भाई? देश की जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है, कैसे दोबारा आ जाएंगे आप? सुनिए अमीश भाई, हम तो कह रहे हैं कि अगली बार आप नहीं आ रहे, अगली बार विपक्ष की सरकार बन रही है। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं बेरोजगारी को नियंत्रित करने में। 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं गरीबी और भुखमरी को नियंत्रित करने में। आप पूरी तरह से फेल हो गए महंगाई को नियंत्रित करने में। मणिपुर जैसा राज्य जल रहा और चुपचाप बांसुरी बजा रहे हैं आप। रुको जरा, सबर करो। संजय निरुपम महान है। इन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला कहा था 1998 में, और आज ये चाय वाला मानने के लिए तैयार नहीं। अब आपने इनके पास बारबाला के प्रमाण होते हैं, चाय वाला के प्रमाण नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र इनका मोदी को संकट कितनी ऐसा गाली है दी है प्रेम शुक्ला कि चाय वाला के सामना तमाम के प्रमाण अखबार में होने के छाप चुके हैं, जिसकी वजह बावजूद से आदरणीय नरेंद्र शिवसेना से मोदी जी निकाला का गया परिवार था। जहां से आया जिसकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मर्यादित अपनी बात मां बहन की गाली दी है तुमने, ये पूरे सामना में छपा हुआ और तुमको शिवसेना आप से निकाल दिया गया। 1998 ये बड़ी अच्छी बात कही आप। में आप ही ने, याद श्रीमान रखना। संजय निरुपम, बदतमीजी मत आप करो। ही ने श्रीमती तमीज में रहा सोनिया करो। गांधी को बारबाला लिखा था। तमीज में रहा और करो। किसी ने नहीं और कहा अपने इस मां देश बहन के ख्याल रखा करो। कौन से अरे आश्रम में क्या क्या गलतियां की है तुमने? अरे आप ही ने लिखा, अपनी मां बहन का ख्याल नहीं था आपको। कम से जब कम आप बारबाला लिख रहे थे, पता है आपको अपनी मां बहन का कोई ख्याल ही नहीं रहा। कोई भी मित्र, अपनी मेरे ऊपर टिप्पणी करने आपको का- अपनी मां बहन का जरा भी ख्याल नहीं रहा। मैं जानता हूँ अपनी माता का कितना सम्मान करते थे। आप भी आदमी हो, आश्रम में क्या क्या कुछ चल रहा है, आप ही ने बारबाला लिखा था ना, तो आप अपनी मां बहन का आपको ख्याल नहीं था जरा भी। मैं उद्धृत करते रहा हूँ तो मां बहन का ख्याल हो गया। टिप्पणी करने का नहीं मुझे लगता है बड़ा बदतमीजी पॉजिटिव हो रहा मत करो। है। आप ही ने लिखा था, तमीज से रहा करो। संजय निरुपम ने लिखा था। मैं तो आप तमीज ही में रहा को करो, उद्धृत कर तमीज रहा से हूं। रहा माफी करो। मांग लीजिए अभी। तमीज से अच्छा, रहा अभी करो। तो आप बार बार मैं माफी मांग लीजिए। मेरे लिए सम्मानित तुमने है एवं के आश्रम का जो बाबा है उसको मर्डर कर दिया तुमने। तुम्हारे ऊपर तो मर्डर का केस लगना चाहिए बे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कहाँ बेवकूफ क्या बात आदमी। कर रहे हो? तुम तो मर्डर आदमी क्या है। कैसी बातें तुम्हारे करते जैसे हो? मर्डर आदमी को यहाँ भेजा गरक हो गया क्या? आदमी है तू अपने आश्रम भेजा का गरक हो आश्रम गया के क्या? बाबा का मर्डर करके उस पर कब्जा करके बैठ गया। आगे बताऊं, आगे बताऊं जेल तुम्हारे जाने और की तैयारी ऐसी के करो। किस्से हैं? ऐसी झूठ बोलने पर जेल तमीज जाते में हैं। रहो। गालीबाज और तमीज झूठे से लोग रहो, जेल तमीज जाते से बात हैं।